गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको श्रेय कविता का सारांश बताने वाली हूँ जिसे अज्ञे जी ने लिखा है। यह कविता मानव का कौतूहल के बारे में है, वृक्ष के प्रति। ये कौतूहल एक प्रश्न के रूप में मानव पेड़ से पूछता है। मानव अपने आप को लघु मानव अर्थात छोटा समझता है। वो बड़े से वृक्ष के विशालकाय भीमकाय शरीर को देखकर आश्चर्यचकित होकर पूछता है कि पेड़, तुम इतने बड़े हो, इतने कड़े हो, तुम्हारा तना इतना बड़ा है, तुम कितने 100 बरसों पुराने हो और एक ही जगह खड़े हो। कवि पूछते हैं कि कितनी बार एक साल में 100 आंधियां आई, पानी बरसे और उन सब के बीच तुम खड़े होकर शान से अपना सिर ऊंचा किए हो, अपनी जगह स्थिर हो, मतलब एक ही जगह खड़े हो। कवि लघु मानव आश्चर्यचकित होकर प्रकृति के इस वृक्ष से पूछते हैं कि पेड़, तुम कितने आंधी तूफान पानी को झेलते हुए अपनी जगह खड़े हो। कवि अपना कौतूहल और जगाते हुए कहते हैं कि सूरज जो इतना विशालकाय है, जो पूरी धरती को अपना प्रकाश देता है, अपना ऊर्जा प्रदान करता है, वो भी उगता डूबता है, जो रोज हो रहा है। चंद्रमा भी रात को उतरता है फिर उगता है, मतलब चांद का अलग अलग आकार होता है। मतलब चांद कभी अमावस्या में तो कभी पूर्णिमा में होता है। तो ये सब ऋतुएं बदलती हैं, हर एक ऋतु के अनुसार ये सब बदलते रहती हैं। मेघ उमड़ते हैं, मतलब कि जब एकदम से पानी से भर जाते हैं तो बादल बारिश के रूप में पसीजते हैं। जैसे पसीना आता है वैसे ही कवि यहाँ कल्पना करते हैं कि मेघों का बरसना पसीने के बहाने जैसा है। कवि कहते हैं कि तुम, मतलब पेड़ जो है, सब सहते हुए, संतुलित, शांत, धीर रहते हुए सूरज का प्रकाश, उसका उजाला, उसकी गर्मी जो है, वो चांद की चांदनी जो आपको मिलता है। ऋतु बदल रही है, कभी बारिश हो रही है, कभी मेघ गरजते हैं, बिजली आती है। इतना सब कुछ होते हुए भी तुम सहते हुए, तुम एकदम धैर्य रहते हो। क्योंकि अगर मानव के साथ इतना सब कुछ होगा तो मानव कहीं हंसने लगेगा तो कहीं रोने लगेगा। पर पेड़ तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है, तुम तो एकदम अजीब हो। तुम संतुलित, शांत और धैर्यपूर्वक ये सब सह रहे हो। तुम्हारी हरियाली जो हर पत्ते में विनम्रता का भाव दिखाते हैं, इतने मुलायम है ये पत्ते, जब हिलते हैं मानो कितने विनम्र से हिल रहे हैं। लेकिन भीतर जो है एकदम जड़ तत्व, मतलब एकदम ठोस है। वृक्ष का जो तना होता है इतना कठोर लगता है, लेकिन बाहर जो हरियाली है, जो पत्तों का हिलना, वो इतनी विनम्रता से हिलते हैं। खास करके जो नए नए पत्तों का आना, फिर पत्तों का झड़ जाना, ये सब इतनी विनम्रता दिखाती है, तुम्हारी हरियाली दर्शाती है। पर भीतर तो तुम इतने स्ट्रांग हो, ठोठ हो। और कैसे ये होता है? जब मानव काफ़ी कौतूहल करके ये पूछता है कि इतनी सारी ऋतुएं बदलने पर, आंधी पानी के आने पर, इतने बरसों के बीत जाने पर भी तुम वृक्ष कैसे ये सब सहकर संतुलित, शांत, धैर्य रहते हुए कैसे अपना सिर ऊंचा करके खड़े होते हो? तो यह सब सुनकर वृक्ष पुलकित होकर, घमंडी होकर अहंकार से उत्तर नहीं देता, बल्कि पेड़ कांपने लगा। उसकी पत्तियां ऐसे हिली मानो फुसफुसा रही हो। और पत्तियां बोली, नहीं नहीं, झूठा श्रेय मुझे मत दो, मेरा अपना इसमें कोई योगदान नहीं है। अगर मैं यहाँ आंधी पानी सहकर खड़ा हूँ बरसों से, तो इसमें मेरा अपना कोई श्रेय नहीं है। वृक्ष कह रहा है, अरे मुझे कई बार झुकना पड़ता है। वृक्ष के बारे में कई कवियों ने पहले भी कहा है कि स्वयंभू तरु, मतलब जब फल उगते हैं तो तरु विनम्रता से नीचे गिरते और झुकते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि मेरी शाखाएं टूट गई हैं। कई बार ऐसा होता है कि बाढ़ आने से पेड़ की जड़ें उखड़ जाती हैं या उसकी शाखा टूट जाती है और सूखी जड़ बनकर रह जाती है। कवि कहते हैं कि कितना विनम्रता का भाव पेड़ झलकाते हैं। अगर इतना हमें किसी ने कह दिया होता, यानी मानव को, कि तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारी शक्ति कितनी बड़ी है, तो मानव एकदम अपने आप को ऊंचा समझ लेते हैं और अहंकार का भाव मानव के अंदर हो जाता है। लेकिन वृक्ष यह कहता है कि मेरे पैरों तले जो मिट्टी है उसने मेरी जड़ें खो गई हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता मेरी जड़ें कितनी गहरी हैं। दूर धरती इस मिट्टी के अंदर, मुझे नहीं पता। देखो, मेरा तुम्हें कुछ अंग दिखता है, पर मेरी जड़ें धरती में बहुत नीचे तक समाई हैं, एकदम धरती के अंदर। तभी मैं ऊपर सिर ऊंचा करके खड़ा हूँ।
मेरा कुछ श्रेय नहीं है, और अगर श्रेय है तो उस मिट्टी का है। देखो, तुम मुझे मेरे बाहरी आकार को देखकर मुझे इतना ताकतवर समझ रहे हो, इतना महान समझ रहे हो, लेकिन वास्तव में क्या है कि यह नामहीन मिट्टी ही मुझे यहाँ से ऐसे खड़ा करने और काबिल बनाया है। और देखो, सिर्फ मिट्टी को ही श्रेय या योगदान नहीं दे रहा वृक्ष, बल्कि वृक्ष कहता है कि जो सूरज है वो उगता है, डूबता है, तो उसके ऊर्जा से ही मेरी पत्ती मेरे लिए भोजन बनाते हैं। जो चांद है उसकी प्रकाश से मेरे में जान आती है, तो चांद का भरना और छीजना मतलब घटना मेरे लिए बहुत महत्व रखता है। और ये जो बादल है इससे मुझे जीवन मिलता है। जो बनते हैं और जो मिटते हैं उनका भी मेरे जीवन में बहुत श्रेय है। अगर सूरज नहीं उगता तो वृक्ष को उसकी ऊर्जा कैसे मिलती, और अगर पानी ही नहीं मिलता या बरसात नहीं होती तो वृक्ष को जीवन कैसे मिलता। इसलिए वृक्ष कहते हैं कि यह जो अपने आप में दूसरों के लिए त्याग कर रहे हैं, जो सूरज, चांद, बादल हैं, उससे मैं बना हूँ। और ये जो मिट्टी है, जो मेरी जड़ें अंदर तक समाई है, इस मिट्टी का श्रेय है। 100 में से एक फतेह की बात कहूँ कि ध्यान से सुने मेरी बात। हे मानव, मैंने बस एक बात सीख पाई कि जो अपने आप को नष्ट करता है वही दूसरों को जीवन देता है। जो खुद फलता फूलता है वो दूसरों को जीवन देने लायक है ही नहीं। जो कबीर ने इस छोटी सी कविता में हमें यह सिखाया है कि जो त्याग की भावना जानता है, जो दूसरों को उपकार करता है, जो खुद मिटकर दूसरों पर उपकार करता है, ऐसा नहीं कि अपने में से कुछ दे दिया, ये नहीं, अपने आप जलकर, जैसे कि दीपक खुद जलकर प्रकाश फैलाता है। वृक्ष कहता है कि जो मरण धर्म है वे ही जीवनदायी है। तो यहाँ अहंकार को त्याग कर अपनी जड़ों की ओर हमेशा देखना चाहिए। कवि मानव को सचेत करते हैं कि तुम अगर कुछ बन पाए हो तो अपनी जड़ों की ओर देखो, अपने गांव की ओर देखो, अपने माँ बाप की ओर देखो। उनका जो त्याग है तुम्हें यहाँ पहुँचाने में सफल हुआ होगा। यह नहीं कि तुम एकदम से अफसर बन गए। तुमने बहुत सी डिग्रियां हासिल की होंगी, इसके पीछे किसी ने तुम्हारे पढ़ाई के लिए पैसे लगाए हैं। किसी माँ ने त्याग किया है, खुद रोटी न खाकर तुम्हें रोटी खाने को दी होगी, या किसी व्यक्ति ने तुम्हारे पढ़ाई के लिए सहायता की होगी। उन सभी को हमें याद करना है, और तभी हम सांस से सिर ऊंचा करके खड़े होंगे जब हमें अपने जड़ों के बारे में जानकारी होगी। आशा करती हूँ आपको ये कविता का सारांश समझ आया होगा। धन्यवाद।